गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शहीद प्रमोद बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स सब्जेक्ट जूलॉजी। और आज का टॉपिक है हमारा एक्वेरिस। आज हम एक्वेरिस के बारे में पढ़ेंगे। एक्वेरिस को एक कॉमन राउंडवॉर्म भी कहा जाता है। एक्वेरिस lumbricoids is an interstitial roundworm. It is largest interstitial nematodes to infect human. The adult worm lives in small intestine and grow to the length more than 30 centimeter. It is particularly prevalent in India and China and Pacific आइसलैंड। एक्वेरिस इंटरेस्टियल राउंडवर्म होता है, ह्यूमन बींग के अंदर पाया जाने वाला एक लार्जेस्ट इंटेस्टियल नेमाटोड होता है। इसका जो लेंथ है वो करीब 30 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इनका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सबसे पहले फाइलम, किस फाइलम में आता है? एज़ीहेलमेंट्स में। क्लास इनका आता है प्लाज्मीडियम में, ऑर्डर एस्केरिडिया में, जीनस एस्केरिस और स्पीसीज लम्ब्रिकॉइड्स में। अब हम आगे पढ़ते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बॉडी इज इलंगेट, सिलेंड्रिकल एंड ग्रेजुअली टैपरिंग एट बोथ एंड। मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स। द वर्म इज सेक्सुअली डायमॉर्फिक। इनका जो बॉडी है वो इलंगेटेड होगी, सिलेंड्रिकल होगी और बोथ एंड पे एक पतली होती जाती है, मेल फीमेल से छोटी होगी। एडल्ट बिल्ड में क्या होगा कि 15 से 30 इन लेंथ होगा एंड 3 to 4 mm इन डायमीटर, टेल कवर्ड। एडल्ट फीमेल में 20 से 40 सेंटीमीटर लेंथ होगी एंड 2 to 6 mm इन डायमीटर, इस जिनका जो टेल होगा वो स्ट्रेट होगा। अब इनका कलर कैसा होगा? लाइट येलो टू लाइट पिंक इन कलर। बॉडी बियर 4 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स और एपिडर्मल कॉर्ड्स। द डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉर्ड आर नैरो। बॉडी में 4 मीडियन लॉन्गिट्यूडनल स्टिक होगी और एपिडर्मल कॉर्ड होती है। डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉर्ड्स जो होगी वो नैरो होती है, जबकि 2 लैटरल कॉर्ड्स थिक होती है। द माउथ इज प्रेजेंट ऑफ एंटेरियर एंड। इट इज इनसर्कल्ड बाय द 3 फ्लैशी लिप, 1 डॉर्सल एंड 2 वेंट्रल लैटरल लिप्स। माउथ जो है वो एंटेरियर एंड पे प्रेजेंट होगा, पर इसके 3 फ्लैशी लिप्स घिरा हुआ रहता है, 1 डॉर्सल एंड 2 वेंट्रल lateral lips. At the posterior lip of female our anus is present, but male a cloaca is present, formed with 2 tiny cuticular spicules protrude. They are termed copulatory और पेनिनल सिटी। जो फीमेल है वो पोस्टेरियर एंड पे एनस प्रेजेंट है, बट मेल में क्लोएका प्रेजेंट होती है और क्लोएका पे 2 टीनी क्यूटिकुलर निकली हुई रहती है। इसे कॉपुलेटरी या पेनियल सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द पोस्टेरियर एंड ऑफ द फीमेल इज स्ट्रेट वेयर इज दैट ऑफ द मेल इज कवर्ड। क्या होगा? जो पोस्टेरियर एंड है फीमेल का वो स्ट्रेट होता है और मेल का कर्व होता है। बोथ द सेक्सेस हैव एक्सक्रीटरी पोर्ट, द मिड वेंट्रल लाइन अ लिटिल बिहाइंड एंटेरियर एंड। यहाँ पे क्या होगा? एंटेरियर एंड पे थोड़ा सा जो पीछे दोनों सेक्सेस में एक्सक्रीटरी पोर्ट प्रेजेंट होता है। बिसाइड इन द फीमेल अनदर एपर्चर, द गोनोपोड इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मिड वेंट्रल लाइन अबाउट 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम द एंटेरियर एंड। जो फीमेल है उसमें एक दूसरे एपर्चर के जिसे गोनोपोड कहा जाता है वो मिड वेंट्रल लाइन के आगे लगभग 1/3 पार्ट पीछे प्रेजेंट होता है। Thus the roundworm exhibits sexual dimorphism and on the basis of body length, covered
posterior end of male cloaca aperture and perineal city is male and presence of gonophore in female. The two sexes can be easily distinguished. ये जो कैरेक्टर इसमें मैं बताई हूँ कि इनके कैरेक्टर के बेसिस पर मेल एंड फीमेल इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं माउथ, फेरिंक्स, इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट एंड कंप्लीट ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ एट वन एंड टू एनस ऑन अनदर एंड ऑफ बॉडी। इट comprises a short pharynx or esophagus representing the foregut, a long intestine or midgut and a short rectum or hindgut. एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? माउथ से शुरू होकर एनस पे कंप्लीट होती है। अब सेकंड है हमारा इनके पार्ट है माउथ। अब माउथ के बारे में, इट इज ट्राइरेडियंट एपर्चर सिचुएटेड एट द एंटीरियर टिप guarded by 3 lips और labia. B क्या है हमारा? pharynx. Mouth open into short, characteristic, cylindrical, thick wall and muscular pharynx. Wall of pharynx consists of syncytial epithelium transferred by radial muscle fiber and containing gland. It is bounded externally by a membrane. Internally it is situated lined by which at the margin of mouth. It continues with the cuticle of the body wall. Lumen of pharynx is triradiant group of radial muscle fiber extends between inner cuticular lining and the outer boundary membrane. These fibers help in maintaining triradiant फॉर्म ऑफ द ल्यूमन। जो वाल है फेरिंक्स का, सिनिटियल इपिथेलियम के ट्रांसवर्स होते हैं रेडियल मसल फाइबर एंड ग्लैंड के फेरिंक्स मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होती है बाहर से और अंदर से क्यूटिकल के द्वारा। जो फेरिंक्स ल्यूमन का है ट्राइरेडियंट होती है और ये जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स में प्रेजेंट होती हैं, वो ट्राइरेडियंट स्ट्रक्चर जो ल्यूमन का है उसे मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। सी हमारा इंटेस्टाइन। फेरिंक्स इज फॉलोइंग बाय इंटेस्टाइन विच एक्सटेंड ऑलमोस्ट अलोंग द एंटायर बॉडी लेंथ। अ स्मॉल valve it present at junction of pharynx and intestine which stop the food from going back into the pharynx. Intestine is dorsoventrally flattened and its wall consists of single layer of tall columnar cells lined externally by a basement membrane and a thin layer of cuticle. In free margin of each cell is produced into several hair-like projection. The microvilli forming a short brush border to increase the absorption surface area. The microvilli in fact are formed by a bacillary layer. Muscle fiber are wanting in intestine. एक छोटा वाल प्रेजेंट होता है फेरिंक्स और इंटेस्टाइन का जंक्शन पे, जो इंटेस्टाइन से फूड वापस फेरिंक्स में जाने से रोकता है। इंटेस्टाइन जो है वो डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इनकी वाल क्लोमिनर सेल की सिंगल लेयर से बनी हुई होती है। ये एक्सटर्नली लाइंड होती है बाय बेसमेंट लेयर एंड थिन लेयर क्यूटिकल से। जो अंदर की फ्री मार्जिन है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, वो एब्जॉर्प्शन की सतह को इंक्रीज करता है। इंटेस्टाइन में कोई भी मसल फाइबर नहीं होती है। इंटेस्टाइन अब क्या है? फोर्थ रेक्टम।
Intestine is followed by a short rectum with two dorsal ventrally flattened. Wall of rectum consists of 12 columnar cell and is lined internally by cuticle and externally by muscle tissue. In male rectum opens to cloaca, which also receive the ejaculatory duct, while in female rectum opens out through anus, which is transversely guarded anterior and posterior lips, and is provided with a special muscles that expresses ani. Anus or coccylla lies at the distance of about 2 mm from tail end. इंसेस्टाइन का एक शॉर्ट डोर्सल वेंट्रल में खुलता है, जो रेक्टम की वॉल वो कोलमनर सेल की बनी होती है. इंटरनली जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल के द्वारा एक्सटर्नली मसल टिश्यू के द्वारा लाइंड होती है. मेल में क्लोएका होती है और रेक्टम जो है वो क्लोएका में ओपन होती है. साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इजैक्टिकुलरी डक्ट है में भी ओपन होता है, जबकि फीमेल में रेक्टम एनस के द्वारा बाहर खुलता है. बैक से जो टेल है उसे करीब 2 mm के डिस्टेंस पर एनस और क्लोएका प्रेजेंट होती है. सेकंड है हमारा फूड फीडिंग एंड डाइजेशन. अब क्या है? फूड फीडिंग एंड डाइजेशन. Food of a carrier consists of blood and fully or partially digested food occurring in fluid form in the host gut. It is sucked by a rhythmic pumping action of pharynx. Digestion is completely extracellular in intestine and is aided by enzymes, proteases, amylase and lipase. Food is absorbed by the intestinal cell, distributed by pseudocoelomic fluid. Excess of food is stored mainly glycogen. Defecation of undigested food whenever it occurs is facilitated by the deep pressure ani muscle, which raises the dorsal wall of rectum and posterior lip of anus और क्लोएका. इसके जो फूड में आता है वो ब्लड फुली एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो कि उसके होस्ट के गट में पाया जाता है. फैरिंक्स के रिदमिक पंपिंग एक्शन के द्वारा इसके फूड को सक कर लिया जाता है. डाइजेशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी कि इंटेस्टाइन के ल्यूमन में होता है बाय एंजाइम, प्रोटीजेस, एमिलाइज एंड लाइपेज. प्रोटीजेस मतलब प्रोटीन पे एक्ट करता है, एमिलाइज मतलब कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा, और लाइपेज मतलब लिपिड पर एक्ट करता है. जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टिनल सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके सूडोसिलोमिक फ्लूइड है उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. एक्सेस में फूड है वो ग्लाइकोन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. डिफेक्शन जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड का वो एनस का क्लोएका के द्वारा किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज क्वाइट सिंपल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया. देयर इज एच-shaped tubular excretory system. It is formed by hug excretory retinal cells during the juvenile stage. In the cytoplasm of retinal cells, tunnel-like structure. The like structure are present and these act as excretory canal. It consists of two lateral, right and left, longitudinal excretory canal connected anteriorly by a transverse canalicular network. Each longitudinal canal extends posteriorly along the entire body length through the lateral epidermal cord and is closed at the both ends.
The left canal is slightly wider than the right canal. The lumen of canal does not have a cilia. From the left side of transverse canicular network, a short terminal excretory duct extends towards the excretory pore, situated a little the anterior end. The excretory product, mainly urea, uralic. The excretory canal collect the part of the body. These excretory products are eliminated through the excretory pore. फ्लेम सेल्स या फोटोनेफ्रेडिया यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसका जो excretory सिस्टम होगा वो एच शेप्ड ट्यूबुलर होता है और excretory डेंटिली सेल्स जो होती है वो ड्यूरिंग जुवेनाइल स्टेज और यहाँ पे ट्रांसवर्स कैनिकुलर नेटवर्क का एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं और दोनों एंड पे क्लोज होती है। जो लेफ्ट कैनाल है वो थोड़ी सी क्या होगा, चौड़ी होती है राइट कैनाल से, और ल्यूमन जो है उसमें सीलिया एब्सेंट होंगी। जो लेफ्ट साइड का ट्रांसवर्स से कैनिकुलर नेटवर्क है वो शॉर्ट टर्मिनल स्केलेटल डक्ट जो है वो आगे की ओर पाई जाती है और वहाँ पर टुवार्ड्स एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर खुलती है, जो एंटीरियर एंड से थोड़ा सा पीछे की ओर क्या होता है पीछे की ओर होता है। इसलिए ये एनिमल्स यूट्राइल है। जो एक्सक्रीटरी कैनाल है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये जो एलिमिनेशन है किया जाता है एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दो टाइप के हैं, मेल रिप्रोडक्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। सेक्सेस ऑफ इन एकेरिस आर सेपरेट एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इट इज़ वेल डिफाइंड। मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स। दे पोजेस अ रिकर्व्ड टेल विथ अ प्री एंड पोस्ट एनल पेपिलाई, अ कोकेला and a pair of spicules or penile setae. Gonads are typically long, coiled and tubular. They are attached at the genital pore in female and at cloaca in male. एकेरिस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल फीमेल से छोटा होता है। गोनेड्स लॉन्ग होंगी, टिपिकल होंगी, कॉइल्ड होगा, ट्यूबुलर होगा, और जो गोनेड्स है वो फीमेल में जेनेटल पोर से अटैच होते हैं और मेल में क्लोएका से अटैच रहता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सबसे पहले क्या होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, दीज आर कन्फाइंड टू द पोस्टीरियर हाफ ऑफ स्यूडोसील। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पीछे के हाफ स्यूडोसील तक क्या रहता है, स्टेबल रहता है। सबसे फर्स्ट क्या है इसमें, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, देयर इज अ सिंगल टेस्टिस मोनोर्चिक। इनमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल टेस्टिस पाई जाती है यानी कि मोनोर्चिक। इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक coil tube. It is continue into a vast difference. Its wall is composed of single layer of cuboidal cells covered by a basement membrane. It acts as growth zone. यहाँ पे जो क्या होगा, थ्रेड लाइक होगा, कॉइल होगा, ट्यूब लाइक, और यहाँ पे टेस्टिस आगे चल के वास्ट डिफरेंस में कंटिन्यू करती है। इसकी जो वाल है वो कुबॉइडल सेल्स की बनी होती है, मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है ये, और ये क्या होता है, ग्रोथ जोन की तरह एक्ट करती है। द सेंट्रल एक्सिस ऑफ टेस्टिस is and the form of cytoplasmic rachis round which cluster of embryoid sperm are present in various stages of development. There is no lumen. जो सेंट्रल एक्सिस है टेस्टिस का वो साइटोप्लाज्मिक रेचिस के फॉर्म में होता है, इसके चारों ओर एम्ब्रॉयड स्पर्म प्रेजेंट होती है और इसमें जो बीच बीच में स्पर्म दिखाई देती है, एम्ब्रॉयड स्पर्म वेरियस स्टेजेस में डेवलपमेंट होगी। टेस्टिस में कोई ल्यूमन नहीं होती है।
सेकेंड है हमारा वास डिफरेंस. डिजिटल पार्ट ऑफ टेस्टिस कंटिन्यू इनटू अ short and thick twisted tube. The vas difference, it is distinct from testis, is having a lumen in place of central cytoplasmic rachis. टेस्टिस जो है वो आगे शॉर्ट थिक ट्विस्टेड ट्यूब कंटिन्यू करती है, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं. जैसे कि टेस्टिस में बताए थे कि बीच में साइटोप्लाज्म रैचिस होते हैं, वहाँ पर ल्यूमन प्रेजेंट होती है जो टेस्टिस में एब्सेंट होगी. ओके. अब थर्ड है हमारा सेमिनल वेसिकल्स. सेमिनल वेसिकल्स में वास्ट डिफरेंस इज फॉलो बाय अ मच थिकर वाइडर समवट मस्कुलर स्ट्रेट ट्यूब ऑफ सेमिनल वेसिकल. इट इज लाइज इन द पोस्टेरियर थर्ड ऑफ सूडोसिल विलो इंटेस्टाइन. जो वास्ट डिफरेंस है वो कहाँ पे खुलता है? थिकर वाइडर स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब सेमिनल वेसिकल में खुलता है, और ये जो इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट होता है. अब हम पढ़ेंगे किसका क्या है? इजेक्टिकुलरी डक्ट. टर्मिनल पार्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल नैरो टू फॉर्म हाईली मस्कुलर इजेक्टिकुलरी डक्ट. इट इज ज्वाइंड रेक्टम टू फॉर्म द क्लोएका. इजेक्टिकुलरी डक्ट कंटेन अ नंबर ऑफ पैरासाइटिक ग्लैंड whose secretion help in copulation. जो सेमिनल वेसिकल है वो पोस्टेरियर एंड पर शॉर्ट नैरो एंड हाईली मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर इजेक्टिकुलरी डक्ट में ओपन होता है. इसमें रेक्टम की ओपन होता है, साथ साथ इजेक्टिकुलरी डक्ट जो है वो क्लोएका में ओपन होती है. ये जो डक्ट है नंबर ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड होती है, जिसका सिक्रेशन में हेल्प कॉपुलेशन क्या करेगा? जिसका सिक्रेशन कॉपुलेशन में हेल्प करता है. अब है पेनिनल सिटी. पेनिनल स्पिक्यूल्स आर लोकेटेड इन द स्पिकुलर पाउच. Two spicular pouches are situated on the dorsal side of the cloaca. These are basically evagination of cloaca. Each spicule pouches secrete and houses a club-shaped spicules. Panicle seti enclosed in spicular state and consist of cytoplasmic are surrounded by thick cuticle. Basically पेनियल जो सिटी है जो है वो इवेगिनेशन होता है क्लोएका में. साइटोप्लाज्मिक कोड जो है वो थिक क्यूटिकल के द्वारा सराउंडेड होती है, और ये जो स्पिक्यूल्स है वो 2 से 3.5 mm लॉन्ग होती है. प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स के द्वारा वो वापस उनको अंदर के लिए जा सकता है. अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये यहाँ पर क्या होगा कि डाइडेल्फिक प्रेजेंट होगी, और जिसमें 2 पैरेलल ट्रैक जो है वो आगे से पीछे की ओर आती है, और उसमें ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस होते हैं. सबसे पहला ओवरीज. ओवरीज क्या है? ये लॉन्ग थ्रेड, इसकी जो लेयर है वो सिंगल लेयर कोबाइडल एपिथेलियम से लाइंड होती है. जो सेंट्रल एक्सिस है ओवरी का वो साइटोप्लाज्मिक के फॉर्म में होता है. ओवरी में कोई ल्यूमन नहीं होती है, जो कि सेकेंड है ओविडक्ट. फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ ईच ओवरी arise a thicker, wider and twisted oviduct. The wall is similar to that of ovary. The major difference is that the cytoplasmic rachis of the ovary is replaced by lumen in the oviduct. जो ओवरी का डिजिटल एंड है वहाँ पर एक थिकर वाइडर ओविडक्ट एराइज होती है. वाल इसकी ओवरी के समान होती है. ओवरी में जो साइटोप्लाज्मिक रैचिस है था वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, उसके जगह ल्यूमन ओविडक्ट प्रेजेंट होता है. थर्ड है हमारा यूटेराई. ईच ओविडक्ट कंटिन्यूज इनटू अ मच वाइडर थिकर एंड ऑलमोस्ट ट्विस्टेड ट्यूब एंड यूट्रस. The uterine wall thick and form a layer of
tufted secretory cell surrounded by a muscular layer with inner circular and outer oblique fiber. Uteri serve to store the egg after fertilization. हर एक ओविडक्ट आगे कंटिन्यू करता है और कंप्लीमेंट्री थिकर वाइडर एंड अनट्विस्टेड ट्यूब जैसे यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस की थिक वाल है वो सेक्रेटरी सेल से बनी होती है, मस्कुलर लेयर के सराउंडेड होती है और अंदर की ओर सर्कुलर और बाहर की ओर क्या होगा, फाइबर्स होती है। जो यूटेराई है स्टोर करने के काम से फर्टिलाइजेशन में यूज होता है। अब पढ़ेंगे वैजिना। इसमें क्या है, नियर द एंटीरियर 1/3 ऑफ बॉडी टू यूटेरी कंबाइंड टू फॉर्म द मीडियन शॉर्ट एंड हाईली muscular tube called vagina having an inner lining of cuticle. It open to exterior through female gonopore or vulva situated mid ventrally at the about 1/3 distance from the anterior end. ये vulva के द्वारा बाहर ओपन होता है। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। अब हम आगे पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री के बारे में। ह्यूमन इज डेफिनेट होस्ट, देयर इज नो इंटरमीडिएट होस्ट। ह्यूमन बीइंग वही डेफिनेट होस्ट होता है, कोई इंटरमीडिएट होस्ट एक्वेरिस के लाइफ साइकिल में नहीं होता है। सबसे पहले क्या है, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट वेयर एज द एडल्ट वार्म लाइव्स। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द प्रोएक्सिमल एंड ऑफ यूटेराई, distal end of oviduct. After fertilization, ova undergoes second maturation of division. जो कॉपुलेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो प्रोएक्सिमल एंड पे यूटेराई में होगा या डिजिटल एंड के ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन जो है उनमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होगा। अब सेकेंड क्या है हमारा, जाइगोट। जैसे कि फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म एंड ओवम के न्यूक्लियस के आपस में फ्यूजन होता है, उसके साथ जो ग्लाइकोजन ग्लोब्यूल्स हैं वो एग में सरफेस की ओर मूव करने लग जाती है और मूव करने के फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने लगता है और वो अल्टीमेटली हार्ड हो जाती है, थिक हो जाता है, क्लियर हो जाता है और चिटिनियस सेल के फॉर्म में हो जाता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन एक यूट्रस में नीचे आते हैं, यूटेराई वाल के वो थिक हार्ड येलो ब्राउन एल्बुनियस कोट यानी प्रोटेनियस कोट के सिक्रेशन करती है। फर्टिलाइजेशन एक की चारों ओर और उससे उसकी एक वेवी सरफेस वहाँ पर हो जाती है। उसकी जो शेप होती है वो इलिप्टिकल शेप होगी। जो कैरिस है उसमें लगभग 2 लाख एग डेली प्रोड्यूस करते हैं। जो यूटेराई है उसमें करीब 27 मिलियन एग्स अप्रोक्स पाई जाती है। अब ये जो गोनोपोर है के थ्रू इंटेस्टाइन में आ जाते हैं तो वहाँ पे फैकल के साथ ये जो एग है वो बाहर निकल जाता है। जो सेल्ड एग है जिसके चारों ओर प्रोटेनियस एग बना होता है वो बहुत लंबा टाइम तक मॉइस्ट सॉइल के अंदर एडवर्स कंडीशन में भी रह सकता है। जो फर्टिलाइजेशन एग है इन्फेक्टिव स्टेज में डिवॉल्व हो जाता है, उसमें क्लेवेज स्टार्ट हो जाता है। क्लेवेज में क्या है, क्लेवेज जो है वो स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट टाइप का होता है। फोर्थ हमारा इन्फेक्शन में क्या है, सेकेंड स्टेज का जो रेबिडिटॉइड लार्वा है उसे ही मैन के अंदर इन्फेक्शन होता है। वो कंटिमिनेटेड फूड या वाटर के साथ अंदर आता है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं वो इन्फेक्टिव नहीं होते हैं। 18 डेज से लेकर सेवरल वीक तक
ये इन्फेक्टेड होते हैं। जैसे कि इन्फेक्टेड एग को ये निकल लेते हैं, उसके बाद उसमें हैचिंग हो जाती है, क्योंकि होस्ट के जो डाइजेस्टिव जूसेस है उससे जो एग सेल डिसॉल्व हो जाती है, और उसके बाद ये क्या होगा, इंटेस्टिनल मुकोसा जो है धंसा हुआ फॉर्म में होता है। अब ये क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर जब ये पहुंच जाता है तो वहाँ पर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के साथ ये लार्वा लीवर में पहुंच जाता है। लीवर में ये हार्ट में पहुंच जाता है, और पोस्ट कैवल वेन के साथ ये लीवर से हार्ट में पहुंच जाता है, और हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंच जाएगा। 10 से 14 डेज में लार्वा जो है वो मैच्योर हो जाता है और एल्वोलर वॉल में पेनिट्रेट करता है और थ्रोट में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो वापस उसे निगल जाता है और वापस क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। वैसे ये एडल्ट वर्म में हो जाता है। पहुंचने के बाद क्या होगा, ये एडल्ट वर्म में हो जाएगा। एडल्ट जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होगा, 8 से 10 वीक में आ जाती है। इनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो 8 से 10 वीक में आ जाती है, और 9 to 12 मंथ का लाइफ स्पैन इनका होता है। मैं यहाँ पे एक प्रोसेस बनाई हूँ, वो देखिए, एग हैचेस। यहाँ पे क्या है, एग हैच, उसके बाद फॉर्म किसमें, 3 स्टेज लार्वा में हो जाएगा। 3 स्टेज लार्वा के बाद हेपेटिक पोर्टल वेसल टू लीवर में जाएगा, उसके बाद हेपेटिक वेन में जाएगा, फॉर्म करेगा, फिर पोस्ट कैवल वेन में, फिर हार्ट में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा। 7 डेज के बाद फिर लैरिंग्स में जाके इसोफेगस में फॉर्म करेगा, फिर स्टोमक में जाके इंटेस्टाइन से पहुंचकर एडल्ट में चेंजेस हो जाता है। जो डिजीज स्कैरिक से होती है उसे स्कैरियस कहा जाता है। जैसे कि पहले बताया था, जो इन्फेक्टिव एग्स है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है, उससे ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसका जो इन्फेक्शन है वो चिल्ड्रन में ज़्यादा होते हैं दैन एडल्ट से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरासाइटिक एडॉप्शन इन हेलिमेंट्स। एडॉप्शन वो ऑर्गेनिज्म है कि फिटनेस के बारे में कहा जाता है, जो कि उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए, उसको रहने के लिए अनुकूल बनाई जाती है। हेलिमेंट जो है उसके अंदर पैरासाइटिक मोड के लाइफ के लिए मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरह का एडॉप्शन पाई जाती है। दोनों ही तरह के मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडॉप्शन प्रेजेंट होती है। इसमें क्या है, सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्शन। मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्शन में देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, इनमें प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में थिक ट्रिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके चारों ओर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो गैस्ट्रिक जूसेस जितने भी हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस जितने भी हैं, उनमें इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड है हमारा ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट। होस्ट के बॉडी अटैच होने के लिए, फिल्म ग्रिप्स के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, जिसके होस्ट के इंटेस्टाइन या जिस भी ऑर्गन के अंदर रह रहा है वहाँ इजीली अटैच हो सके। फ्लैट वर्म जो है उसके अंदर हुक्स या सकर्स एंड स्पाइंस प्रेजेंट होता है। थर्ड है हमारा लोकोमेट्री ऑर्गन। जनरली जो लोकोमेट्री ऑर्गन्स है या मूवमेंट का जो कारण होता है वो फूड के रिसीव करने में, ये जो पैरासाइटिक है जनरली उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर सफिशिएंट फूड अवेलेबल होता है। जो पैरासाइटिक के फॉर्म है उसे ज़रूरत ही नहीं है इधर उधर फूड के लिए जाने के लिए, इसलिए वो ऑर्गन जो है वो लोकोमोशन है, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है, वो जनरली या तो एब्सेंट होगी या बहुत रिड्यूस होते हैं। लेकिन फ्री लिविंग लार्वल फॉर्म जैसे कि मिरासीडियम के अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है और सर्कैरिया
के अंदर टेल प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए। हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जनरली जो इंडो पैरासाइटिक है वो इंटेस्टाइन में या जहाँ पे भी रह रहा है वहाँ पर ऑलरेडी डाइजेस्ट फूड अवेलेबल हो जाता है। न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा इलेबोरेट ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रिमेटोड्स के अंदर कंप्लीट गट पाई जाती है। ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या होगा, स्यूटेरियल फेरिंग्स पाई जाती है जो फूड को सक करने में काम आती है। बाकी जो डाइजेस्टेड फूड है वो बहुत ज़्यादा डिवॉल्व नहीं हो पाता है। सेस्टोड्स यानी कि टेनियोसोलियम है वो, इनमें क्या होगा, पैरासाइटिक है वो इंटेस्टाइन के ह्यूमन में रहता है, वो डायरेक्ट ही फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिवॉल्व नहीं होता है और जो टेपवर्म है उसे टोटली एब्सेंस हो जाता है। फिफ्थ हमारा न्यूरोसेंसरी सिस्टम, यानी कि क्या कोई भी स्टिमुलाई के क्विक या इफ़िशिएंट रिस्पॉन्स देने के लिए जो न्यूरोसेंसरी सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा डेवलप्ड होना चाहिए। जनरली होता क्या है, जो फ्री एक्टिव लाइफ के लिए ये डेवलप्ड होना चाहिए, क्योंकि इनका जो क्विक पैरासाइटिक लाइफ होती है यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो टोटली एब्सेंस होता है और सेंस ऑर्गन भी जो है एब्सेंट होता है। लेकिन फ्री लिविंग मीरासीडियम में आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होगा, बेस्ट डेवलप्ड सिस्टम होता है हेलमिन्स के अंदर, और इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजाइंड होता है जो ज़रूरत के अनुसार काफ़ी क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन कर सके। ये जो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म है ये मोनोसियस है, हर्माफ्रोडाइट। अब मैंने हर्माफ्रोडाइट कितना बार बताया है, ये जो हर्माफ्रोडाइट है ये अपने आप में एडवांटेज होता है पैरासाइटिक में, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं कॉपुलेशन की जो सर्टेनली उसे शो करता है। कॉपुलेशन के बाद दोनों ही इंडिविजुअल एग ले करती है, डबलिंग रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। यानी कि सिस्टोड के अंदर देखें तो हर एक मैच्योर प्रोग्लैटिड के अंदर एक या दो कंप्लीट सेट होती है, मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम या मेल या फीमेल जेनाइटल के, जिसे फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो सके, और एग ले भी ज़्यादा होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, न्यू इंडिविजुअल्स के ज़्यादा नंबर फॉर्मेशन में भी ये चीज़ हेल्प करता है। इनका जो सिस्टोड है वो पार्शियली टेनियोसोलियम के अंदर देखे गए हैं, जो ग्रेविड प्रोग्लैटिड है, काफ़ी बड़े और ब्रांच्ड हो जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा नंबर एग्स एक्यूमुलेट कर सके। ये जो कुछ मॉर्फोलॉजिक एडॉप्शन है वो हेलमिन्स के इंडोपैरासाइटिक की तरह से रहने के लिए बॉडी के अंदर चेंजेस आ गए हैं। अब नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल। अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल एडॉप्शन। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में क्या होगा, पैरासाइटिक जो है वो अपने आप को डाइजेस्टेड जूसेस हैं उनके एक्शन को प्रोटेक्ट करता है, और इसे टैपवर्म क्या करता है, इसमें टैपवर्म क्या करता है, जो होस्ट के गट है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसे म्यूकस सिक्रिएट करती है, और वही म्यूकस पैरासाइट के चारों ओर एक क्लॉथिंग का काम करता है। कभी कभी जो पैरासाइट है वो एंटी एंजाइम में सिक्रिएट करते हैं, और ये एंटी एंजाइम क्या करता है, जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जो प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग है कंटिन्यूली रिन्यूइंग भी किया जाता है। सेकंड है हमारा एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। जो गट या बाइल डक्ट जो है उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है। जो फ्लैटवर्म इन प्लेसेस पे रखा गया है वो कैसे एनाएरोबिकली रिस्पायर करती है, जैसे कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया गया हो सके ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, ग्लूकोज अल्टीमेटली एनाएरोबिकली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। जो ट्रेटमोड्स का ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑलमोस्ट सेम रहता है, होस्ट के टैपवर्म के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। जैसे कि होस्ट का जो
डाइजेस्टेड फूड है उसका ईजिली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। टैप फॉर्म के बॉडी के द्वारा क्या होगा, ईजिली उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब फोर्थ हमारा क्या है, हाई फर्टिलिटी। तो एक पक है आता है उसका जो वेरी सर्टेन फ्यूचर होता है, इसलिए इनका जो नंबर है वो हाई होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इनकी जो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है इसकी की डाइजेस्टिव होती है क्योंकि मोनोजेनेटिक होती है और सिस्ट फॉर्मेशन होती है, और जो सिस्ट भी है वो सालों तक क्या होगा यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ रहता है। तो उसके वजह से वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ऑफ स्प्रिंग जो है वो अडल्ट हुड में चेंज कर पाते हैं, इसलिए एक का नंबर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बहुत ज़रूरी हो सकता है क्योंकि ये लार्ज हो जाती है। एक का जो प्रोडक्शन कर सकते हैं वो क्या होगा, एडिशनल मल्टीप्लिकेटिव फेजेस ही इनकी लाइफ में पाई जाती है। कुछ जो फ्लैट वार्म है के अंदर ये क्या करेगा, द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग है वो पोटेंशियल है वो लाइफ साइकिल कई जगह इंक्रीज हो जाता है। इनका एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि मीरासीडियम है उससे कोई क्या होगा, सर्कुलर लार्वा डिवेलप होता है, यानी कि लाइफ की जो फेजेस है किन स्टेप में ऑफ स्प्रिंग का नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है या बढ़ जाता है, मतलब बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो अब हमारा रहा मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्शन। अब ये यहाँ पे था फिजियोलॉजिकल एडॉप्शन। तो क्या होगा कि अब हमें कैरिज का क्या पढ़ लिए, क्लास सिस्टमेटिक पोजीशन,